हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। जैसे कि हमने 1.2 1.1 एक्सरसाइज खत्म कर ली है क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं भाई जो एंड की एक्सरसाइज होती है फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है मैथ्स के अंदर। उसकी जो एंड एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत इजी तरीके से। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो कौन सा है जी। देखो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है भाई कि व्हाट आर दी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट आपको सभी को पता है भाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। और जो वर्टिकली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है। उसके बाद हमसे पूछा गया भाई ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कहां मिल रही हैं। तो भाई एक ही जगह पर ये दोनों मिलती हैं, जो कि ये वाली जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो यही हमसे पूछा गया कि भाई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं। और इस जगह पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है आंसर। तो बहुत सिंपल था। अब एक और चीज आपको याद रखनी है क्या, कि एक्स एक्सिस को और क्या बोलते हैं, हम एब्सिसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से एमसीक्यू में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है भाई। अब सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करना है भाई, पहले ध्यान से सुनना। किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आज की क्लास के अंदर। जैसे क्वेश्चन बोला है पॉइंट डब्ल्यू, तो आपको भाई एक पॉइंट बनेगा जिसका नाम है डब्ल्यू, है ना। उसमें कब उसके अंदर बोला गया है डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो भाई जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर है, -5 के बराबर है। हम अबे हमें अभी वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, आगे चलते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच। हमें पूछा गया कि भाई हमसे ये पॉइंट बताना है जिसका नाम है एच, विच इज ऑन द लाइन। ये कहां पर है, लाइन के ऊपर है। कौन सी लाइन के ऊपर है, जो कि पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। एक लाइन है, सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं। एक लाइन जा रही है वाई एक्सिस के पैरेलल। अब वो इधर की तरफ है या इधर की तरफ है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जो कि आगे बोला हुआ है। भाई डब्ल्यू डब्ल्यू पॉइंट कहां है, -5। -5 कहां आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, -5। तो यहां से एक लाइन जा रही है जो कि किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर हो गया। अब ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन जा रही है जो कि कौन सी है, डब्ल्यू की है। इसका मतलब जो डब्ल्यू का वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे मिली ही नहीं रही। अब इस पॉइंट पर क्या है भाई, हमारा एच पॉइंट है। इसका मतलब एच का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, देखो इस वाले क्वाड्रेंट में भी तो लाई कर सकता है एच, और इस वाले क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है एच। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है एच और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है एच। देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका फिक्स है -5। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका जो y होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। अगर h जो है वो कहां लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसका जो y होगा वो जीरो से बड़ा होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि यहां से ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो y पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो y नेगेटिव होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो y जीरो से छोटा होगा। तो ये सिंपल ही था। ठीक है। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर क्या बोला गया है, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई कंसीडर दी पॉइंट्स आर। एक पॉइंट है आर, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है एम और एक पॉइंट है पी। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है जी। अब भाई आर पॉइंट कहां पर है, 3,0। 3 कहां पर है, एक्स पे 1 2 3। तो यहां पर 3 आ रहा है और वाई पे क्या है, 0 है। ठीक है जी। तो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, आर। ये वाला पॉइंट हो जाएगा आर। उसके बाद ए क्या बोला है, 0,-2। 0,-2, 0 कहां आ रहा है, एक्स पे आ रहा है। एक्स पे कहां है ये, और -2 वाई पे आ रहा है। -2 वाई कहां आता है, नीचे की तरफ, -1 और ये -2। तो 0,-2 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद बोला गया एम। सबसे पहले लिख देते हैं, ये आर है, ये कौन सा है, ए है। अब हमसे पूछा गया है एम। एम कहां होगा भाई, -5,2। -5,2 -5 कहां पर होगा, एक्स पे होगा। एक्स कहां होता है, -5 इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, -2 -3 -4 -5। ठीक है, मैं सारे नहीं बना रहा, जो इंपॉर्टेंट है वही बना रहा हूं। -5 यहां आ गया और -2 कहां होगा, नीचे की तरफ ये। तो भाई ये वाला पॉइंट हो जाएगा किसका, किसका, एम का, जो कि क्या है, -5, -2। क्योंकि -2 तो ये है, तो अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन खींच दूंगा, यहाँ से सीधी लाइन खींच दूंगा, तो यहाँ पर आके ये मीट करेंगे। तो ये हमारा एम पॉइंट आ गया, जिसका नाम है -5, 2। अब हमसे बोला गया पी कहाँ बनेगा भाई, -5 कहाँ होगा, ये रहा। और 2 कहाँ पर है, ये वाई पे। अब पॉजिटिव है 1 2, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पर कहाँ आ रहा है 2। ये सीधी लाइन खींच देंगे और -5 से ऊपर। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, -5, 2 को, जिसका नाम क्या है, पी नाम है। ज्वाइन द सेम ऑर्डर। अब इनको हमें ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना भाई, ज्वाइन कर देते हैं, लो जी, रेड कलर से ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो इनको ज्वाइन कर देते हैं,
उसके बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शेप बन रही है कुछ इस प्रकार की। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भाई टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी, तो ये क्या बन गया हमारा आर ए एम पी बन गया है ना, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमसे बोला गया कि भाई आर ए एम पी में कौन सी दो साइड्स हैं जो कि आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये ऐसे अगर ये एक साइड है तो उसके बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक साइड, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कौन सी दो साइड्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है, भाई मुझे तो ये वाली इसके परपेंडिकुलर दिख रही है, एल बन रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब जो एम पी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए एम के। तो जो एम पी है या फिर ए एम भी बोल सकते हैं, ए एम इज परपेंडिकुलर टू एम पी या फिर एम पी इज परपेंडिकुलर टू ए एम, जो मर्जी बोलो बिल्कुल सही है वो। उसके बाद बोला गया भाई ये हमारा हो गया, सेकंड में क्या बोला गया, वन साइड ऑफ आर एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो मुझे बताओ आर ए एम पी में ऐसी कौन सी साइड्स है जो कि दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाली साइड जिसका नाम है आरपी, क्या ये कोई एक्सिस के पैरेलल है, नहीं, तो ये इसको तो कट ही कर रही है, इसके पैरेलल नहीं है, वाई एक्स एक्सिस के तो ये पैरेलल है नहीं ना, ये ऐसे तो पैरेलल नहीं है। उसके बाद ये वाली किसी के पैरेलल है, एक्स एक्सिस ऐसे नहीं है पैरेलल, वाई एक्सिस ऐसे है तो ये भी पैरेलल नहीं है। ये वाली पैरेलल है भाई ए एम, हाँ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ए एम जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। ए एम जो है, हाँ कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ए एम जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। उसके बाद ये वाली जो है जिसका नाम है एमपी, ये किसके पैरेलल है भाई, वाई एक्सिस के। जो एमपी है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा थर्ड रह रहा है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। तो हमें दो पॉइंट बताने हैं जिनकी इमेज बन रही है, मिरर इमेज बन रही है किसके अंदर, दोनों में से किसी भी एक्सिस के अंदर। तो भाई इसकी मिरर इमेज कहां बन रही है, यहां बन रही है ना, बिल्कुल नीचे की तरफ बन रही है। तो मिरर का काम कौन कर रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस काम कर रही है। तो एक्स एक्सिस इस वाले पॉइंट का मिरर का काम करिए, या इस वाले पॉइंट का बोल लो मिरर का काम करिए, तो इसकी इमेज यहां बन रही है, या इसको मान लो ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज कहां बन रही है, यहां पर बन रही है, बाकी की नहीं बन रही। तो एम एंड पी आर मिरर इमेजेस इन दी वाई एक्सिस, सॉरी वाई नहीं एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शन। तो हमने कर दिया भाई, कर दिखाया, तो थर्ड भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्या कह रहा है, प्लॉट पॉइंट जेड जिसका कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, -6। तो हम इसको बनाते हैं जी, -5 आ रहा है भाई एक्स पे, 1 2 3 4 5, और वाई पे क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 आ रहा है। तो ये पॉइंट होगा कहाँ, अगर यहाँ से हम लाइन खींच देंगे तो यहाँ तक आएगी, यहाँ से हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ, तो ये मीटिंग पॉइंट है दोनों का जी, जिस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 5, -6, 5, -6। तो ये एक पॉइंट है जिसका नाम है z, ठीक है जी। अब ऑन द कार्टेशियन प्लेन, अब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो हमने प्लॉट कर दिया जेड पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी को पता होगा भाई, वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो वो हमें बनाना है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, और हमें तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। कमेंट आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो भाई जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो डिफर कर सकता है, डिफर मतलब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि अब मैं ये पॉइंट को क्या मान लेता हूँ भाई, देखो अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो मैं इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट मान लू जी, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसकी बिल्कुल सीधाई पर ये वाला पॉइंट ये वाला हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको z बोल रहा हूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई बोल देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आई जो हमारा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे आई नहीं रहा तो 0, वाई एक्सिस पे कहाँ आ रहा है -6 पे, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहां से अगर इसको मैच कर दूंगा, देखो यहां से भी मैच कर सकता हूं मैं, इधर से भी मैच कर सकता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं यहां से मैच कर देता हूँ, ठीक है। आप इधर से भी मैच कर सकते हो, तब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो यहाँ बन गया। अब ये थोड़ी बोला कि कितना छोटा कितना बड़ा, है ना, जितना मर्जी छोटा बड़ा बना सकते हो आप। तो आप यहां से भी एक लाइन खींच सकते हो, मतलब तीसरा पॉइंट इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मान लिया, ओरिजिन को मान लिया तीसरा पॉइंट, जो कि क्या होगा आई जेड एन। तो इसको मैंने क्या मान लिया, जेड एन मान लिया, जो कि क्या होगा 0,0 हो जाएगा। तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई आई जेड एन। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है आंसर नहीं बताया, क्योंकि पर्सन टू पर्सन क्या कर सकता है भाई, वेरी कर सकता है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने वाला पॉइंट को क्या मान लिया, ये मान सकते हो, है ना। तो आपने वाले पॉइंट को क्या मान लिया, ये वन, तो इसकी बिल्कुल सिधाई पर
ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाओ, यहाँ पर रुके आप, तो इसको मैच कर दो, तब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। आप तीनों पॉइंट्स बता देना। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये तो z हो जाएगा, जो कि हमने पहले कर रखा है 5, -6। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वाई पे नहीं आ रहा, तो वाई पे 0 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा भाई, ये देखो, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एक्स एक्सिस पे 10 आ रहा है, और वाई पे कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर वेरी कर सकता है। था ना बहुत सिंपल। उसके बाद बोला गया फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। भाई साहब इसने तो क्या कर दिया, गेम ही खत्म कर दिया। गेम कैसे खत्म करा कि भाई एक कार्टेशियन प्लेन जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, उसके अंदर इन्होंने नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस भी हटा दिया, नेगेटिव वाला वाई एक्सिस भी हटा दिया, तो काम खत्म कर दिया। उसके बाद बोला गया वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन। हमसे बोला गया कि भाई अभी भी आप क्या 2D प्लेन के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स लाई कर सकते हो, बना सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। भाई रीजन साफ साफ पता है, ऐसा नहीं हो सकता। नेगेटिव नंबर्स भी इस्तेमाल होते हैं, इन्होंने तो नेगेटिव नंबर्स ही खत्म कर दिए, ऐसा थोड़ी होगा। तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। विदाउट नेगेटिव नंबर्स ओनली क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट वैलिड होंगे ही नहीं। ठीक है जी। आई वुड एग्जिस्ट मतलब फर्स्ट एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड फोर्थ couldn't be represented, hence all points on the plane cannot be located। तो इसलिए एक क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉइंट हम लाए नहीं कर सकते, प्लॉट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसको मार्क कर लेना, इससे आपका कॉन्सेप्ट ना बहुत क्लियर होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप बिना डायग्राम बनाए, बिना ग्राफ बनाए, दो पॉइंट्स मतलब दो से ज्यादा पॉइंट्स को आप कैसे बता सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो उसके लिए आपको मैं पहले डायग्राम बनाकर एक चीज समझाना चाहता हूँ, देखना। ठीक है, जो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। ये पॉइंट मान लिया हमने 0,0 मान लिया। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई, 1,1 होगा, सबको पता है ना, 1,1 होगा। अब मैंने एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया। अब मुझे बताओ इन दोनों में से इस लाइन के अंदर अगर मैं इसको लाइन को एक्सपेंड कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन को एक्सपेंड कर दूंगा, तो इन दोनों में से कौन सा पॉइंट आएगा। तो आप सभी बोल दो कि भाई ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा, ये पॉइंट नहीं आएगा। तो आप बिना डायग्राम बनाए, बिना ग्राफ बनाए कैसे पता कर सकते हो, आप पता कर सकते हो किसकी मदद से, स्लोप की मदद से। अब स्लोप होता क्या है, ध्यान से देखो। अब इस पॉइंट से मुझे यहां तक जाना है, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। ऊपर की तरफ जाने के लिए मैं कितना हॉरिजॉन्टली चला, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ जाने के लिए मैं कितना हॉरिजॉन्टली चला, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। कितना ऊपर जाने के लिए, ऊपर मतलब ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। ट्रायंगल नहीं बनना छोटा सा, ऊपर को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, और हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोल सकते हैं, बेस। तो अगर मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो स्लोप है ना, वो ही स्लोप यहां से यहां तक का है। इसलिए ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। समझ में? अब देखो, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 1, बेस भी कितना है यहाँ पर 1, तो स्लोप क्या आएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप कितना आ गया, 1/1 आ गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट का स्लोप निकालते हैं। अब मुझे बताओ ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर जाने के लिए मैं कितना चला इस पॉइंट से, तो वो कैसे पता चलेगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 ही तो है, ये डिस्टेंस कितना है, 1। तो स्लोप कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1। तो इन तीनों पॉइंट्स का मतलब इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप कितना है, 1। इन दोनों पॉइंट्स का भी स्लोप कितना है, 1। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब इसको हम स्लोप की मदद से कैसे बनाएंगे, देखना। स्लोप का फॉर्मूला कुछ नहीं होता भाई, स्लोप का फॉर्मूला किसके ऊपर बेस्ड है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर जो है, देखना ध्यान से, परपेंडिकुलर जो था ये किसकी मदद से डिस्टेंस निकलेगा, ये डिस्टेंस किसकी मदद से निकलेगा, वाई एक्सिस की मदद से। इसलिए यहां पर क्या आता है, y2 माइनस y1 अपॉन में, क्योंकि ऊपर वाला क्या होगा, y2, नीचे वाला क्या होगा, y1। अब हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस किसकी मदद से निकलेगा, x एक्सिस की मदद से। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब मैं ये वाले पॉइंट में से ये वाला पॉइंट माइनस कर दूंगा, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा, x एक्सिस पे x2 माइनस इस वाले को क्या बोलूंगा, x1 बोलूंगा। तो मेरा स्लोप का फॉर्मूला बन गया। अब मुझे क्या करना है भाई, स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल कर पहले इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल लेता हूं, कितना आएगा, m और a का स्लोप निकाल लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो भाई इसको हम क्या मान लेते हैं, x1, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको हम मान लेते हैं y1, इसको हम मान लेते हैं y2।
तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का, y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस y1 जो कि -4 है, x2 कितना है भाई हमारा 0 माइनस x1, x1 कितना है -3, तो कितना आ जाएगा 0 + 4 0 + 3 जो कि कितना आएगा 4/3 आएगा। अब दूसरे वाले दोनों पॉइंट्स का निकाल लेते हैं स्लोप कितना आएगा। अगर 4/3 आ रहा है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, पढ़ रहे हो ना, पढ़ते रहो भाई ध्यान से, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ए और जी में से आप किसको मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। ठीक है जी, तो सबसे पहले y2 माइनस y1, उसके बाद x2 माइनस x1 जो कि कितना आएगा 8/6, जिसका मतलब क्या होता है 4/3 होता है। तो इसका स्लोप भी उतना ही है, इसका स्लोप भी उतना ही है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। स्लोप ऑफ एम ए इतना, स्लोप ऑफ ए जी इतना, सिंस द स्लोप्स आर इक्वल एम ए जी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स किससे बोलते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, है ना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, यूज योर मेथड फ्रॉम, वही क्वेश्चन है 6 जैसा क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्लोप निकालने हैं, स्लोप फाइंड करो, किसका स्लोप फाइंड करो, पहले ए सॉरी ए नहीं है ना, आर और बी का स्लोप फाइंड करो, जो आएगा उसको कॉपी में लिखो। उसके बाद बी और सी का स्लोप फाइंड करो, जो आएगा चेक करो दोनों का स्लोप सेम है, अगर है तो भाई ये तीनों पॉइंट्स एक प्लेन के ऊपर मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सिंपल, आंसर भी लिखा हुआ है, एक बार चेक भी कर सकते हो, बट खुद करने की कोशिश करना। उसके बाद आता है भाई क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। तो भाई इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, एक वर्टेक्स को क्या लो, एक वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है भाई, जहां पर दो लाइंस मिलती है ना, जहां पर दो लाइंस मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, प्लॉट दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट भी होना चाहिए और आइसोसेलेस भी होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और आइसोसेलेस होना चाहिए। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, कोई भी दो साइड्स बराबर। तो हम मान लेते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है जी, तो हमने मान लिया ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो हमें एक वर्टिसेस क्या मानना है, ओरिजिन। तो मतलब ये तीन वर्टिसेस हैं, तीन कॉर्नर्स हैं, इन तीनों कॉर्नर में से एक कॉर्नर को क्या मान लेना, वर्टिस। तो भाई ये भी क्वेश्चन के आंसर वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अब मैं किस तरीके से करना चाह रहा हूं देखना, मैं इस वाले वर्टिसेस को, जो कि क्या बोल रहा है, ओरिजिन बोल रहा है, मैं ये वाले को मान लेता हूँ ओरिजिन। ठीक है, ये वाले को क्या मान लेता हूँ, ओरिजिन। नाम दे देते हैं, इस वाले को हमने मान लिया ए। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाना है, जितना ऊपर की तरफ जाऊंगा उतना ही हॉरिजॉन्टली वे करूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टली तय करूंगा। तो मैं सपोज करता हूं मैं यहां तक जा रहा हूं, सिर्फ 2 यूनिट तक। ठीक है, यहां तक। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा कॉर्नर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला जिसका नाम है 0,2, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो ये पॉइंट 0 पे आ रहा है। अब इतना ही मुझे इधर की तरफ जाना है 1 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, 2,0 बोलूंगा, और इन दोनों को मैच कर दूंगा, तो बन गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कौन सा बना है, आइसोसेलेस, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर है और 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा था ना, सिंपल। ठीक है, ये अलग कर रखा है, इसमें हमने यहां पर 4 मान लिया, फिर इधर भी 0,4 मान लिया, तो चेंज कर सकते हो, आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद बोला है भाई क्वेश्चन नंबर 8 का है, अच्छा सेकंड पार्ट है ना, अच्छा फर्स्ट पार्ट था ये, अब बोला गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। तो भाई इन्होंने बोला है यूजिंग द ओरिजिन एज वर्टेक्स, तो मतलब ओरिजिन को तो लेना ही है एक वर्टिस, क्या लेना है जी, ओरिजिन को तो एक वर्टिस लेना ही है। अब हमें बनाना है आइसोसेलेस। ठीक है जी, राइट एंगल से लेना देना नहीं है, आइसोसेलेस बनाना है। तो आइसोसेलेस बनाने के लिए वही सेम चीज, एक ट्रायंगल बनाया। आइसोसेलेस कब होगा, जब ये और ये साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। कोई भी दो साइड्स बराबर रख सकता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट इन्होंने कंडीशन क्या बोल दी कि जो एक वर्टिस होगा, एक वर्टिस कहां लाई करेगा, थर्ड के अंदर, और एक कहां लाई करेगा, फोर्थ के अंदर। थर्ड कौन सा है, ये वाला, और फोर्थ कौन सा, ये वाला। तो हम मान लेते हैं कि यहां से एक पॉइंट यहां मान लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट कितना है, इसकी जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की जितनी होगी ना, उतनी ही इधर वाले की होनी चाहिए। इधर इसकी लेंथ एक बार निकालते हैं कितनी है, पहले इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये कितना पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट का नाम है 2,-2। ठीक है जी, और ये कौन सा था, 0,0। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सभी को पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जी,
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना है, कितना आएगा जी डिस्टेंस, x2 क्या है, x2 है हमारा 2, 2 माइनस जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 माइनस 2 है, माइनस 2 में से जीरो माइनस करेंगे तो माइनस 2 ही आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं ठीक है मैं यहाँ पर 4, और इधर भी क्या आ जाएगा 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो अंडर रूट 8 आएगा। अब मुझे अंडर रूट 8 का ही डिस्टेंस यहाँ पर तय करना है, तो कितना पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 2, सॉरी यहाँ पर माइनस 2 ही था, ठीक है, बट वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हुई क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, माइनस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू वही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 2 हो जाएगा, इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट 8 ही आएगा, और इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। था ना बहुत सिंपल, इन्होंने -4 और कॉमा 3 ले रखा है, उसके बाद मतलब यहाँ वाली वैल्यू जो होगी इन दोनों पॉइंट्स की सेम होनी चाहिए, माइनस और प्लस का अंतर हो सकता है, वो आप कुछ भी कर सकते हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक थर्ड में होना चाहिए और एक फोर्थ में होना चाहिए। थर्ड वाले में जो एक्स एक्सिस होता है हमारा, थर्ड वाले में जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा क्या होता है नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ वाले में एक पॉजिटिव होता है जो कि एक्स पॉजिटिव होता है और वाई हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर तुमने 4 ले ली तो यहाँ पर भी 4 होगी, बट यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, उससे चल जाएगा क्योंकि वो एक लाइन एक क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और दूसरा एक क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो था ना सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर बोला गया द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पर मिड पॉइंट की बात करी गई है, मिड पॉइंट के बारे में आपको पहले मैं समझाता हूँ, कुछ ध्यान से देखना जो कि आगे भी काम आएगा। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इसको हम बोल देते हैं x1 और इसको हम बोल देते हैं, इसको हमने बोल दिया जी x1, ये कॉमा का निशान है, ठीक है, y1 इसको हमने बोल दिया x2 कॉमा y2। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा वो यहां आ रहा होगा, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया d। तो d क्या है, ab का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ad जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ab होगा, मतलब जो इसका और इसका रेशियो होगा वो कितना होगा 1:1 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, तो इसको हम बोल देते हैं x y बोल देते हैं, इसको x1 y1, इसको x2, इसको y2, और इसको हमने x y बोल दिया। अब मिड पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखना ध्यान से। हमें अगर मिड पॉइंट निकालना है, पहले हम x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालेंगे, किसके बराबर होगा ये, ध्यान से देखना। इसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें x वाला निकाल रहे हैं तो हमें x वाला ही यहां पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x2 से, फिर बीच में लगाना है प्लस, फिर इस 1 को इस वाले x से मल्टीप्लाई करना है जो कि क्या है x1, अपॉन में इन दोनों को प्लस कर देना है, तो कितना आएगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन गया, कौन से क्वाड्रेंट, कौन से कोऑर्डिनेट का, x कोऑर्डिनेट का। अब हम बनाने जा रहे हैं y का, y के लिए भी सेम 1 इनटू में y2 प्लस 1 जो भी यहां पर वैल्यू होगी इनटू में y1 अपॉन में ये प्लस ये, तो यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। और इसी मेथड को, इसी फॉर्मूला के जो मैंने यहां पर बनाया है, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आगे बताने वाला हूं, एक क्वेश्चन में लगेगा। ये सेक्शन फॉर्मूला पहले क्लास 10th के अंदर हुआ करता था, अभी भी है क्लास 10th के अंदर, बट 9th के अंदर भी सेक्शन फॉर्मूला डाल दिया है इस चैप्टर के अंदर, बट कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन डाला है, कॉन्सेप्ट टॉपिक नहीं दे रखा आपके एनसीईआरटी के अंदर, बट क्वेश्चन तो है, तो हम पढ़ेंगे। अब हमसे पूछा गया कि भाई जो m है वो मिड पॉइंट है या नहीं है, किसका, st का। तो अगर इन दोनों का सम करेंगे, देखो x2 प्लस x1, तो x2 इसको मान लेते हैं, x1 इसको, तो इन दोनों का प्लस सम करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 अपॉन में 2 कितना होता है, 0 होता है, बिल्कुल ठीक है। y2 प्लस y1, 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 अपॉन में 2 कितना होगा, 0 होगा, तो मतलब ये तो मिड पॉइंट है। st जो है उसका मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पर m है इस वाली केस के अंदर, बिल्कुल ठीक है, यस ठीक है। अब ये चेक करते हैं, x2 x1 प्लस करेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल ठीक है। y2 प्लस y1 कितना आएगा, 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी मिड पॉइंट है, यस। x1 0 प्लस 0 0, 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है x वाला।
-10 क्या y2, ये क्या है y1, तो -10 प्लस 0 कितना होगा -10, -10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा -5, बट यहाँ पर क्या है पॉजिटिव का 5 है, तो ये मिड पॉइंट नहीं है, नो। देखो माइनस की वजह से पूरा का पूरा गलत हो गया। -8 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा, -2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा भाई, 1 आएगा ना, ये देखो -8 प्लस 6 अपॉन में 2। देखो आप x2 को पीछे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 प्लस 4 करो या 4 प्लस 3 करो, आंसर 7 ही आएगा। समझ में आया? तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता। कितना आएगा -2 अपॉन में 2, जो कि कितना आएगा -1, बट यहाँ पर तो 0 है, तो ये भी मिड पॉइंट नहीं है ना, सिंपल। बट ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बनाया ना, इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन में आने ही वाला है। उसके बाद है 10, आ गया भाई, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम। इसमें नहीं लगेगा, इसमें तो सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या बोला भाई, कनेक्शन बिठाओ, तरीका बनाओ कि जो बी गिवन है, बी गिवन दैट एम इज इतना, एम जो है वो मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ए पॉइंट और हमारा बी पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है कौन, एम, जो कि दे रखा है इस बार हमें, मतलब हमें मिड पॉइंट दे रखा है कितना -7,1, और ए हमें दे रखा है 3,-4, और हमसे बोला क्या है बी के निकालो। तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन में 2। अब x की वैल्यू दे रखी है, मिड पॉइंट दे रखा है ना x कोऑर्डिनेट का, जो कि कितना है, -7, इक्वल्स टू x2 कितना है x प्लस x1 कितना है 3 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14, इक्वल्स टू x प्लस 3 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी -17। ठीक है जी, ऐसे ही हम निकालते हैं y वाले का। y का क्या होता है भाई, y2 प्लस y1 अपॉन में 2, y की वैल्यू दे रखी है 1, तो हमने पुट कर दी y2 कितना है y प्लस y1 कितना है -4 ही है ना, हाँ ठीक है, अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 y प्लस -4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू y, जो कि कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो हमें मिल गया भाई क्या 6 कोमा -7, है ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। आ गया सेक्शन फॉर्मूला जी। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन फॉर्मूले का क्या बताता हूं, फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, देखो ध्यान से, अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है हमारा p, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। मिड पॉइंट नहीं, एक बीच में पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अब ये जो p है ना, ये ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज करो m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब AP और PB का जब रेशियो निकालूंगा डिस्टेंस का, तो कितना आएगा m, n आएगा। पिछले वाले मिड पॉइंट में क्या होता है, ये 1 और 1 होता है ना, तो यहीं से फॉर्मूला बनेगा क्या कि ये किसके बराबर होगा, x m इनटू में x आ रहा है ना, तो x वाला ही आएगा, पहले x2 फिर प्लस फिर n लिखेंगे मल्टीप्लाई x1 अपॉन में इन दोनों का सम हो जाएगा। अब y वाला निकालते हैं, सेम m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 अपॉन में n प्लस। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई कैसे बनाइए। ठीक है, अब इन्होंने बोला है पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ए बी। तो भाई एक लाइन है ए बी, भाई साहब ए बी, उसमें ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। ट्राई सेक्शन मतलब एक लाइन को 3 पार्ट्स में, मतलब 3 इक्वली पार्ट्स में एक लाइन डिवाइड हो रही है, तो एक, तो ये 3 पार्ट्स हैं जो कि इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इनका रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। अब ये पॉइंट कौन सा है, पी, इन्होंने बोला भी है पी क्लोजर है भाई ए के, तो इसका मतलब ये पी है ना, पी जो है वो क्लोज में है ए के, फिर बचा क्या क्यू, जो कि क्लोज किसके होगा पी के। यूजिंग योर नॉलेज, ये वाली नॉलेज इस्तेमाल करेंगे हम, ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। हाउ वुड यू फाइंड, हमसे बोला क्या है, using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of p and q। आप इसका और इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता कर सकते हो, do this for the case when the points a हमें गिवन है 4,7
और बी हमें गिवन है 16 कोमा -2। तो हमें भाई इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम लाइन वाइज लाइन करेंगे, दोनों के डायरेक्टली नहीं निकलेंगे, एक का निकालना पड़ेगा। तो एक आप किसी का भी सिलेक्ट कर सकते हो, हम पी का सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले पी को देखो, पी के लिए हमें अलग सा डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम क्यू नहीं बनाएंगे। तो ये ए है, ये क्या हो जाएगा बी, पॉइंट लिख देता हूं मैं। देखना कितना सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब मुझे बताओ ये पार्ट कितना है, 1, ये पार्ट कितना हो जाएगा, 1 + 1 जो कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 2। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, हमें ये फाइंड करना है ना x, y, p के कोऑर्डिनेट्स। तो सिंपल क्या लगाते हैं, x किसके बराबर होगा, m, m क्या है 1 इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 अपॉन में 1 + 2 जो कि कितना आएगा 16 + 8 अपॉन में 3 कितना आएगा जी 24 अपॉन में 3 कितना आएगा जी 7 आ जाएगा। 7 आएगा नहीं, 8 आएगा। ठीक है जी, तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। अब इसी तरीके से हम y निकाल लेते हैं। y के केस में भी m1 इंटू में m क्या है 1 है इंटू में x2 मतलब y2 प्लस n क्या है हमारा 2 इंटू में y2, y2 कितना है 7 अपॉन में m प्लस n -2 प्लस 9 अपॉन में 3 कितना आएगा जी, सॉरी 14 आएगा ना यहाँ पर। 2 इंटू 7 कितना होता है 14 होता है। 14 में से -2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 12 अपॉन में 3 जो कि कट के कितना आ जाएगा 4। तो भाई हमें मिल गया ये वाला पॉइंट जो कि कितना है 4 कॉमा, सॉरी y का कितना है, y है हमारा 8, x 8 है, y कितना है 4 है। तो ये मिल गया। अब देखो q आप दो तरीके से निकाल सकते हो, कैसे, एक p को गायब कर दो अगले वाले डायग्राम में, तो ए क्यू कितना हो जाएगा 1 + 1 2 और ये कितना है 1। तो आप इसी फॉर्मूले में हेल्प से m को क्या मानोगे आप 2 और n को क्या मान लोगे 1। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो शॉर्टकट से, कि आपको पता है पी बी का ये क्या है मिड पॉइंट है, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, तो ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट किसका है, इन पॉइंट्स का। तो आप निकाल सकते हो इसके कोऑर्डिनेट को, क्या मान लेते हैं x, y। तो x कैसे निकलेगा 16 प्लस में 8 अपॉन में 2 जो कि कितना आएगा 6 + 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा जी 12 आएगा। तो हमें x मिल गया। y कैसे निकालोगे, y कैसे निकालोगे -2 प्लस -2 + 4 अपॉन में 2 कितना आएगा 2 अपॉन में 2 मतलब 1। तो इसके भी दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए हैं। तो बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को क्वेश्चन, क्लास 9 के अंदर तो मुश्किल लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी जो कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मैंने पेज छोड़ दिया था खाली, ठीक है, करने के लिए हम कर चुके हैं। बट